फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में समझा सकूं। जो भी टॉपिक मैंने चूज़ किया है आज के लिए, होपफुली ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड बोलिए या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में बोलिए। तो मैं आज कोशिश करता हूँ इसको जितना ईजी हो सकता है मैं उसमें समझाऊँ। मैं इसको दिखाता हूँ। ये हमारा टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि हम लोग कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे जो कि किसी ना किसी पर्सन से या कॉरपोरेट से रिलेटिव हो। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कंपनी कर सकती है या नहीं, ये अपने को इस प्रोविज़न में देखना है। ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन 188 नंबर सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है, इसकी डिटेल्स। नाउ आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें जो टर्म है रिलेटेड पार्टी, आपको जो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिख रही है, इसमें आप इसको थोड़ा सेग्रीगेट करें तो रिलेटेड पार्टी वर्ड एक अलग है एंड ट्रांजैक्शन अलग है। नाउ ट्रांजैक्शन का जनरल मीनिंग अपने सबको पता ही है क्या होता है, तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन एक दूसरे के बीच में, मैंने आपसे कुछ अमाउंट लिया या मैंने उसको कुछ अमाउंट दिया, दैट इज़ ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ दिस ट्रांजैक्शन, अब ये ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है ये अपने बाद में देखेंगे। बिफोर दैट आज हम लोग जो देखते हैं वो है कि इस ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। ओके, सो बिफोर गोइंग इनटू द डीप प्रोविजन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, जो कि सेक्शन 188 में प्रिस्क्राइब किया गया है, सबसे पहले अपने लोग रिलेटेड पार्टी का ही डेफिनेशन देखेंगे। नाउ रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें अपने को एक और सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा, विच इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 77, जहां रिलेटिव का डेफिनेशन कहा गया। देखिए, रिलेटेड पार्टी कोई और होते हैं एंड रिलेटेड पार्टी इंक्लूड्स में रिलेटिव भी आते हैं, ठीक है। नाउ अपने आज क्या करते हैं, ये दो टॉपिक को आज कवर करते हैं बिफोर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। तो इसको मैं छोटा छोटा रखता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन खुद रिलेटेड पार्टी विथ रेफरेंस टू कंपनी, याद रखिएगा जब भी हम लोग यहाँ पे रिलेटेड पार्टी का बात बोलेंगे, यहाँ पे कंपनी के रेफर करके अपने लोग बात करेंगे। तो कंपनी के रेफरेंस में रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, तो ये डिफाइन कहाँ किया गया है, 2 सबसेक्शन 76 में। नाउ 2 सबसेक्शन 76 में रिलेटेड पार्टी को डिफाइन करते वक्त कहा गया है कि रिलेटेड पार्टी मीन्स याद रखिएगा, मीन्स आपको अलग अलग तरह के डिफिनेशंस मिलेंगे, नॉट रिलेटेड पार्टी के, लेकिन कहीं भी आप डेफिनेशन देखोगे तो आपने किसी में इंक्लूड्स वर्ड ऐड देखोगे, मीन्स देखोगे, तो ये एक वर्ड और है जिसमें कि आप मीन्स देख रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन इतना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंपनीज मीन्स क्या क्या है, ये वो मैंने फिगर आउट करके दे दिया है इजी वे में, जो आपको इजीली समझ में आ जाता है। एक बार आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसको अपने लोग धीरे धीरे एक बार समझते हैं। तो रिलेटेड पार्टी कौन हुए, तो डायरेक्टर हुए। मतलब अगर मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो मेरे लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। मतलब वो कंपनी उस डायरेक्टर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है, ठीक है। अपने लोग ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे ये अपने बाद में चल के पता चल जाएगी। फिलहाल के लिए अपने लोग मानते हैं कि अपने लोग इसके ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते इनके साथ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। फ्यूचर अपने देखा जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स डायरेक्टर और हिज रिलेटिव। मतलब अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, जिस कंपनी ने सपोज कंपनी ए है जो ट्रांजैक्शन करना चाहती है इस डायरेक्टर के साथ, उस डायरेक्टर के अगर कोई रिलेटिव है और वो काम करते हैं तो आप उसके साथ भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन, ये फॉर द टाइम बीइंग बोल रहा हूं।
आगे चल के अपने को पता चलेगी कि अपने ट्रांजैक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे जब अपने ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि अपने को सिर्फ समझना है, मैंने इसको नाम में बदल दिया सो दैट आपको इजी समझ में आए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अपने देखेंगे। रिलेटेड पार्टी क्या होता है, तो रिलेटेड पार्टी में डायरेक्टर आता है। नाउ रिलेटेड पार्टी में डायरेक्टर और हिज रिलेटिव आ जाएगा। आपको ये क्लियर हो गई होगी, मैं कंपनी का डायरेक्टर और मेरे कोई भी रिलेटिव। ना यहाँ पे जो रिलेटिव वर्ड है, इस रिलेटिव को एक बार के लिए साइड रख लीजिएगा, क्योंकि रिलेटिव का डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बोला है कि अपने एक बार सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में एक बार इसको स्टडी करेंगे सो दैट कि ये इजीली आपको इसमें भी समझ में आए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और रिलेटिव एंड रिलेटेड पार्टी डिफरेंट है, तो तीनों को पढ़ना साथ में ही पड़ेगा अपने को। ओके, नेक्स्ट अपना जो आता है वो है KMP, की मैनेजरियल पर्सनल। अपने लोग सब लोग जानते हैं KMP क्या होता है, तो KMP हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, CEO, CFO, CS, करेक्ट। तो ये सारे लोग KMP कहलाते हैं। ओके, नाउ इन KMP के अगर रिलेटिव हैं कोई, उनके साथ भी ये हम लोग रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उनके साथ ट्रांजैक्शन करेंगे या नहीं करेंगे वो देखना है। नेक्स्ट, अ फर्म इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज अ पार्टनर। अगर मान लो कि मेरी एक फर्म है और उस फर्म में मेरी एक कंपनी है और मेरी एक कंपनी एक फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहती है, लेकिन उस फर्म में मेरी कंपनी के डायरेक्टर भी उस फर्म का पार्टनर है। समझ में आया? मेरी कंपनी अगर किसी फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने जाती है तो देखेंगे कि उसमें कोई हमारा रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। अब रिलेटेड पार्टी कौन हो गए हमारे, तो रिलेटेड पार्टी मतलब अगर हमारी कंपनी की कोई डायरेक्टर जो वहाँ पे पार्टनर है तो मेरा रिलेटेड पार्टी हो गया, मतलब वो फर्म रिलेटेड पार्टी हो गई। नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, मैनेजर। अगर मेरी कंपनी का मैनेजर जो कि उस फर्म में पार्टनर है तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगी वो फर्म। अगर इन दोनों के, डायरेक्टर के या मैनेजर के, अगर कोई रिलेटिव उस फर्म में पार्टनर है तो भी ये फर्म रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। करेक्ट? ये क्लियर हो गया आपको? तो एक फर्म, एक KMP और एक डायरेक्टर, याद रहेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट कंपनी। अगर मान लीजिए एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक प्राइवेट कंपनी, सपोज मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज मेरी कंपनी है BMJ एंड कंपनी, ठीक है, और ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के साथ, ये भी कंपनी है और ये भी प्राइवेट कंपनी के साथ काम करना चाहती है, ट्रांजैक्शन करना चाहती है, लेकिन उस प्राइवेट कंपनी में इस कंपनी का डायरेक्टर है यहाँ पे, या फिर यहाँ का मैनेजर यहाँ पे कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, मैनेजर और डायरेक्टर है, या इसके कोई रिलेटिव यहाँ पे हैं, तो भी ये कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी इस कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। डन? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये पॉज करके वीडियो को वापस से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। अपना अगला टॉपिक है पब्लिक कंपनी। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक डायरेक्टर को देखा, उसके रिलेटिव को देखें, KMP को देखा, उसके रिलेटिव को देखें, एक फर्म देखा, उस फर्म में मेरी कंपनी का अगर कोई पार्टनर है, मेरी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उन दोनों के रिलेटिव उस फर्म में पार्टनर है तो नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनी, मेरी कंपनी अगर किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना चाहती है जिसमें मेरी कंपनी के डायरेक्टर या मेरे कंपनी के मैनेजर या उन दोनों के रिलेटिव उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं या अदर पोस्ट होल्ड करते हैं, या मैं डायरेक्टर और मैनेजर हैं तो मेंबर हैं, सॉरी डायरेक्टर और मैनेजर नहीं, डायरेक्टर और मेंबर हैं, तो वो रिलेटेड पार्टी कंपनी हो जाएगी, वो प्राइवेट कंपनी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। करेक्ट है ना? आगे पढ़ते हैं। अब हमारा पब्लिक कंपनी, देखिए धीरे धीरे हम लोग बड़े हो रहे हैं। पहले डायरेक्टर को देखें, KMP को देखें, फर्म को देखें, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ना पब्लिक कंपनी का भी कंसेप्ट सेम ही है। कैसे? तो पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर। सपोज
एक मेरी कंपनी का डायरेक्टर, मेरी कंपनी का मैनेजर। अगर कोई पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन करने चाह रहे हैं, वो पब्लिक कंपनी में मेरा डायरेक्टर या मैनेजर उस कंपनी में डायरेक्टर है, तो वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। एंड अब यहां पे ध्यान रखिएगा, जब ये लाइन आप पढ़ते रहेंगे जब बुक्स में, तो वहां पे एक वर्ड है एंड वर्ड, मतलब कि आपको डायरेक्टर भी होना होगा एंड उसके साथ आप अगर उनके रिलेटिव के साथ वो होल्ड करते हो कंपनी का कितना 2% और मोर ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। पहला, एक डायरेक्टर जो उस कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरा मैनेजर जो उस कंपनी में डायरेक्टर है, तीसरा इन दोनों डायरेक्टर या मैनेजर 2% होल्ड करता हो, मोर देन 2% होल्ड करता हो उस कंपनी में, या उसके रिलेटिव को मिला के 2% होल्ड करता हो। देखिए, अगर मान लीजिए डायरेक्टर यहां पे 2% होल्ड करता है अकेले उस पब्लिक कंपनी का, जो कि मेरे कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो देन वो रिलेटेड पार्टी हो गया। अगर कोई मैनेजर है जो मैनेजर डायरेक्टली 2% होल्ड करता है उस कंपनी का, तो वो मेरी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी हो गई। यहाँ पे अगर डायरेक्टर 1% होल्ड कर रहा है और मैनेजर भी 1%, डायरेक्टर नहीं, यहाँ पे एक मैनेजर है जो कि 1% होल्ड करता है और इस मैनेजर का जो रिलेटिव है वो 1% होल्ड करता है या 2% होल्ड करता है, तो टोटल मोर देन 2% हो गया। तो यहां पे भी ये पब्लिक कंपनी मेरी कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। करेक्ट है? आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है अपना एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी, सर अभी तक तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी थी, ये एनी बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो गया? कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब उसमें प्राइवेट कंपनी आ सकती है, एलएलपी आ सकती है, पब्लिक कंपनी आ सकती है, तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर या उसके मैनेजर, जो कि हमारे किसी डायरेक्टर मैनेजर के डायरेक्शन पे, एडवाइस पे, इंस्ट्रक्शन पे काम करती हो, तो वो कंपनी हमारे लिए, वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारे कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। ठीक है, कैसे? सपोज कि मेरी एक बॉडी कॉर्पोरेट, मेरी कंपनी है। अच्छा, मेरी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी में भी डायरेक्टरशिप के दोस्त है, सपोज करो फ्रेंड है। तो इस बॉडी कॉर्पोरेट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या कहा कि आप इस काम को कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जस्ट एक कर दीजिए, तो ये बंदा उसके डायरेक्शन पे वो काम कर रहा है, मतलब मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो रिलायंस कंपनी के डायरेक्टर को एडवाइस कर रहा है या इंस्ट्रक्ट कर रहा है इस चीज़ को करने के लिए, देन वो काम कंप्लीट कर रहा है, तो वो एकस्टम टू एक्ट है हमारे डायरेक्टर को। तो हम लोग इस कंपनी को भी, इस बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारा रिलेटेड पार्टी हो गया। ठीक है, विच इज एक्टिंग इन और एडवाइजिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ माई कंपनी। ओके, नेक्स्ट है एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस और डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट। अब मान लीजिए कोई भी पर्सन, अभी तक तो हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट का बात कर रहे थे, कोई भी पर्सन, मतलब अगर आप भी मेरे को डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं आपके डायरेक्शन पे कोई काम कर रहा हूं, तो भी मेरी कंपनी वो रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। कैसे? एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट। सपोज करिए आप मेरे को डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं, आपने कहा कि मेरे को आप ये काम करिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, और मैं वो काम कर रहा हूं, तो इस कंपनी के लिए आप रिलेटेड पार्टी हो गए। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन मिली हुई है, वो है कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप अगर मेरे को कोई डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो उसको नहीं माना जाएगा कि आप रिलेटेड पार्टी हैं। सपोज आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने मेरे को एडवाइस किया जो मेरे कंपनी के लिए बेस्ट है, मैं वो काम मैं कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए अच्छा है एंड मेरी कंपनी के लिए अच्छा, तो यहां पे आप मेरे रिलेटेड पार्टी नहीं हुए। ओके, ऐसा एक्सेप्शंस के साथ ये प्रोविजन बना हुआ है। टोटल हम लोगों ने अभी तक 7 पॉइंट देख लिए हैं। हमारा अगला पॉइंट है एनी कंपनी इन विच होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट ऑफ सच कंपनी।
एनी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि होल्डिंग है, सब्सिडियरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है ऑफ मेरी कंपनी। समझ में आ गया? मेरी कंपनी का कोई होल्डिंग कंपनी, मेरी कंपनी का कोई सब्सिडियरी कंपनी, मेरी कंपनी का कोई एसोसिएट कंपनी। और सेकेंड पॉइंट है सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडियरी। क्लियर? तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए टोटल, मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन वाले जो कंपनीज हैं वो भी हमारे यहां पे रिलेटेड पार्टी आ जाएंगे। ठीक है ना? हमारे नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, दैट इज एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब। यहां गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी तक कोई भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो टोटल हम लोगों ने अभी तक 9 पॉइंट्स पढ़े हैं और आज का हमारा टॉपिक था रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिसमें कि हम लोग अभी जाने हैं कि रिलेटेड पार्टी का मीन मतलब क्या होता है। तो इन शॉर्ट में एक बार और समझा देता हूं। रिलेटेड पार्टी का मतलब होता है किसी भी कंपनी से रिलेट करते हुए। रिलेटेड पार्टी मीन्स उसका डायरेक्टर या उसके रिलेटिव्स, उसका केएमपी उसके रिलेटिव्स, ए फर्म जिसमें कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर पार्टनर हो या उसके रिलेटिव उस फर्म में पार्टनर हो। मेरी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर और मेंबर हो तो उस प्राइवेट कंपनी को रिलेटेड पार्टी कहा जाएगा। मेरी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर एंड रिलेटिव जो कि सामने वाले कंपनी में, पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, डायरेक्टर हो और साथ साथ वो 2% से ज़्यादा होल्ड करता हो, 2% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक कंपनी का, तो वहाँ पे वो हमारी पब्लिक कंपनी रिलेटेड पार्टी कहलाएगी। ठीक है? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि अकस्टम टू एक्ट है मेरे कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर या उसके रिलेटिव के द्वारा। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कोई भी ऐसी पर्सन जिसके डायरेक्शन पे मेरी कंपनी का डायरेक्टर काम कर रहा है, दैट इज एनी पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन और एडवाइस डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट एक्सेप्ट प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले को। प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई है तो उनको आप रिलीज कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट एनी कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट वाला रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट इज एनी अदर पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना तक ही रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आ रहा हूं जिसमें कि आपको मैं रिलेटिव का डेफिनेशन दे दूंगा जो कि अपने को पर समझ में इसके साथ ही है। मतलब अपने लोग चलेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तरफ, लेकिन साथ साथ पहले अपने को पता चलना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है और वो रिलेटिव कौन कौन होते हैं जो डायरेक्टर के रिलेटिव हम लोग अभी पढ़े हैं रिलेटेड पार्टी में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।